हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई के बाकी महीने की रीडिंग, जो शुरू होता है 15 से लेके 31 ऑफ मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लिब्रा के लिए। एंड इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे, बट चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लिब्रास, देखते हैं क्या होने वाला है आपके लिए बाकी के महीने में। रीडिंग्स थोड़ा डिलेड हैं बिकॉज आई वॉज बिजी, बट या दैट्स परफेक्टली फाइन। सो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लिब्रास के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। 15 तारीख से लेके 31 तक का टाइम होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं उससे ऑनवर्ड्स ये सारी एनर्जीज अप्लाई हों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप को रोक रहे हो किसी चीज़ से, क्योंकि आपको लगता है कि इस चीज़ में आप हमेशा एफर्ट करते हो, दूसरा इंसान नहीं करता। एक कनेक्शन हो सकता है, वर्क लाइफ हो सकती है। अगर हम वर्क की बात करें तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि जैसे अगर आप किसी भी कंपनी में या फर्म में काम करते हो, आपको लगता है कि हमेशा आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप एफर्ट करते हो लेकिन अप्रिसिएशन किसी और को मिलती है। तो कहीं ना कहीं यू गोना पुल योर सेल्फ बैक। और जब तक आपको लगता नहीं है कि चीज़ें बैलेंस्ड हैं, तब तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे अपना टाइम, एनर्जी और कुछ भी। अगर हम पर्सन की बात करें तो हो सकता है कि आप राइट नाउ अपने पर्सन से थोड़ा पुल अवे हुए हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको इग्नोर करके बाकी सारी चीज़ों को टाइम देने के लिए तो फुल टाइम तैयार रहता है, लेकिन आपको इग्नोर करता है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ कि आप अपने आप को पीछे कर रहे हो इस कनेक्शन से। ज़्यादा पीछे नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि नहीं मुझे इससे बात नहीं करनी है। हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी करें, पर मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आप एक स्टेप बैकवर्ड लोगे और कम्युनिकेशन शायद बहुत ही लाइट कर दो, बहुत कम कर दो। जैसे हो सकता है दिन में अगर आप 10 टेक्स्ट करते थे, 10 दफ़ा कॉल करते थे, तो शायद अब आप एक दफ़ा करना शुरू कर दोगे। तो इट्स मोर लाइक कि वो कनेक्शन वहीं पे है, बिल्ड ब्रेक नहीं किया कनेक्शन, लेकिन सम हाउ उसकी एक मैं ये नहीं कहूँगी कि कनेक्शन में या जो फीलिंग्स हैं आपकी उस पूरी सिचुएशन में उस इंसान को लेकर वो ख़त्म हो गई हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने आप को, या आपको जो अच्छा लग रहा है राइट नाउ आप उसको परसू करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको नहीं चाहिए कि अगला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड ले या आपके एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड ले, और आप जितना मर्जी उसके लिए जो मर्जी करते रहो, वो इंसान आपको कुछ भी नहीं दे इन रिटर्न। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टेप बैक करोगे उस इंसान से थोड़ा सा। हो सकता है ज़्यादा भी करो, विच इज़ परफेक्टली फाइन एज लॉन्ग एज कि आपको पता है कि आपकी जो डिज़ायर है इस इंसान के साथ कनेक्शन में वो बैलेंस हो जाएगी, देन इट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहा, तो आप भी बिल्कुल भी मत करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आपका दिल करता है कि थोड़ी बहुत बातचीत होनी चाहिए, आप जितना दिल आपका कर रहा है आप उतनी बातचीत कर सकते हो, लेकिन आई डू सी कि आप थोड़े अपने आप को पुल बैक करोगे। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। टू ऑफ वांड्स। आपको चाहिए तो बहुत कुछ है इस इंसान के साथ, आपकी विश जो है, आपका डिज़ायर जो है इस इंसान को लेकर, बहुत कुछ चाहते हो आप। आप अपना फ्यूचर शायद देखते हो इस इंसान के साथ, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सारी खुशियाँ जो आप इस अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ देखना चाहते हो, बट चीज़ें आपको लग रहा है कि वैसी हो नहीं रही। आप चाहते बहुत कुछ हो, व्हेन इट कम्स टू रियलिटी वैसा हो नहीं रहा। um, आपका कभी कभी फियर होने लगता है कि पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं होगा, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर, क्योंकि जिस तरह का कनेक्शन आप फील कर रहे हो इस इंसान के लिए, लगता नहीं है या होना नहीं चाहिए एटलीस्ट कि आप कभी सोचो कि पता नहीं होगा या नहीं। क्योंकि जब आप इट सीम्स लाइक कि आप जान नहीं छुड़ा पाते हो इस इंसान से या इसकी सोच से। तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो ये डीपेस्ट कनेक्शन है शायद जो आपकी ज़िंदगी का कभी भी रहा हो, लेकिन जब आप उस इंसान को देखते हो, उसका एटीट्यूड अपने साथ देखते हो, शायद आपका दिमाग जो है वो थोड़ा होता है कि मे बी आई नीड टू पुल अवे, या मैं शायद इससे ज़्यादा अच्छा कुछ डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, विच इज़ अगैन परफेक्टली फाइन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो, लेकिन देन एट द सेम टाइम आप शायद आप एक दिन इससे बात किए बगैर रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, मैक्सिमम भी लगा लो कुछ टाइम, मे बी अ फ्यू डेज। देन आपको लगता है कि यू हैव टू बी क्लोज टू दिस पर्सन। चाहे एक मैसेज का रिप्लाई आ जाए, एक मैसेज, एक दफ़ा कॉल पे बात हो जाए, कुछ बिल्कुल छोटा सा भी कुछ हो जाएगा कनेक्शन के अंदर, यू विल बी हैप्पी विद दैट। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये पर्सन आपके लिए ऑक्सीजन जैसे है। यू हैव टू बी विद दैट पर्सन। आपको उसका साथ इतना प्यारा लगता है। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, मुझे नहीं लगता कि ये आपकी तरह आपको लेकर फील करते हैं,
लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो, रोल्स रिवर्स कर सकते हो। उसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से अप्लाई करनी पड़ेंगी, और जब आप वो करोगे तो सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। अगर आप चाहो, अगर आपको सच में इस इंसान से, जो मुझे एनर्जीज में लग रहा है कि बहुत प्यार है, आप जो चेंज चाहते हो इस इंसान में वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो कोशिश करो कि वो कर लो, बजाय इसके कि अपने आप को कंफ्यूज करो कि नहीं मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, बट देन आप नहीं करते हो बिकॉज यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप बैक एंड फोर्थ होते रहो, नहीं मुझे करना है, एंड देन यू फील लाइक कि नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा या ये मैं नहीं करना चाहता। एक डिसीजन लो एंड देन स्टिक टू इट। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। मुझे लगता है कि आप इंतज़ार करोगे। आपके पास ऑफर्स भी होंगी तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। कोई आपको अप्रोच भी करेगा, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। कोई आपके बारे में बात करता है, आपको मैटर नहीं करता वो सब। आप चूज़ करोगे कि आप इस इंसान का वेट करो। मुझे लगता है कि इसमें मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज टू बी वेरी ऑनेस्ट दिख नहीं रही है। वो फिलहाल किसी और चीज़ में बिजी है। काम हो सकता है, फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि उसके अपने कोई पर्सनल गोल्स हो। आप देखो, एक चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है कि आपकी लाइफ में शायद आपका गोल राइट ना आपका पर्सन बना हुआ है, बट आपके पर्सन के लिए कुछ और भी गोल हो सकता है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट देयर। जैसे अक्सर लड़कियां यूजली जो जॉब नहीं कर रही हैं, जो वर्क नहीं कर रही, जो घर पे होती हैं और जो स्टडीज भी शायद नहीं कर रही, उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। जब आप काम के बारे में बात करते हो तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है कि एक इंसान, एक लड़का जो है वो कितना बिजी हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको लगता हो कि इतना भी क्या बिजी होना किसी ने, लेकिन अगर आप कभी उस सिचुएशन में जाओ तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि लाइफ में खाली लव लाइफ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको डील करना पड़ता है। बीइंग अ मेल फिगर, या कुछ लोगों को फीमेल फिगर होके भी काफ़ी कुछ डील करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप अनमैरिड हो। तो वो चीज़ें शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो उस इंसान के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर आप अगर आप कभी रोल रिवर्स करके देखो तो मे बी यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप बहुत सपोज करो, आप अपने उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन आप बहुत फक्ड अप थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे, आपका फ़ोन बजी जा रहा है, बजी जा रहा है, बजी जा रहा है, तो आप इरिटेट हो गए। आपके पास हज़ार काम है लाइंड अप, शायद जैसे किसी बहन की शादी थी या भाई की शादी थी या किसी फ्रेंड की कोई क्लोज इस तरह की कोई ओकेजन थी, और आपके पास हज़ार रेडी होना था, ये करना था, वो करना था, घर की भी कॉल आ रही है, बाहर की भी कॉल आ रही है, एंड देन दिस पर्सन इज ऑल्सो कॉलिंग यू। तो आप फील करोगे कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। आपको एक और मज़े की चीज़ बताऊँ, आपने कभी देखा होगा जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं उनको कॉल्स आंसर करना दे हेट इट। वाई? बिकॉज पूरा दिन तो बेचारे बैठ के वही करते हैं। अब घर आके भी आप वो कॉल्स ही करेंगे तो जाहिर है इट्स लाइक अ बिट टू मच ऑफ कॉल्स एंड ऑल। तो वो चीज़ें आप उसके एंड से अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आप थोड़ा चिल्ड हो जाओगे। आप कहीं ना कहीं फिर मैनिफेस्ट करोगे उस इंसान का आपको मिस करना, एंड देन आप अंडरस्टैंड कर सकोगे कि हाउ कैन यू डील विद दिस थिंग। ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को थोड़ा पेशेंट रखो इस इंसान के साथ, अगर आप रख सकते हो। ट्राई करो कि ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, सब चीज़ें हो जाएंगी जब टाइम सही होगा। लेकिन सबसे मज़े की चीज़ ये कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट आप कुछ भी कैसे कर सकते हो जब आप रिलैक्स होते हो, लिव इन द मोमेंट करते हो, और आप टेंशन फ्री हो जाते हो, अपने आप को रिलैक्स करते हो, ये सोचकर, ये बोलकर कि अल्टीमेटली अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 31 मई तक आपको किसी भी दिन आपको आपका एक गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है वो 2 दिन में मिल जाए, हो सकता है कि देखो 31 से पहले तो मिलना ही मिलना है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग ऑब्सेस विद इट। जब भी आ जाएगा, अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 1 हफ्ते में आएगा, 2 हफ्ते में आएगा, ये आपको मैटर नहीं करना चाहिए। आपको ये सुकून, ये इत्मीनान होना चाहिए कि 31 से पहले आ जाएगा। सो वो चीज़ अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लो अपनी, द वे आप डील करते हो इस इंसान के साथ, तो चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में आसान हो जाएंगी। आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक किसी और चीज़ में इन्वेस्टेड है, आपकी फुल फोकस जो है वो इस इंसान के ऊपर है, इसलिए आपकी लाइफ में जो है वो चीज़ें अच्छी नहीं है, या थोड़ा सैडनेस है कनेक्शन के अंदर, आपकी एंड से, आपकी एनर्जी में सैडनेस है। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा पेशेंट रहो, थोड़ा अपने आप को ईजी करने की कोशिश करो, आपके लिए अच्छा रहेगा इस बाकी टाइम के अंदर। मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा एज सच होगा अनटिल अनलेस कि आप अपने आप को थोड़ा बिजी करो किसी चीज़ में, या फिर आप मेडिटेशन करो, या फिर आप मैनिफेस्ट करो जो आप चेंज उस इंसान में चाहते हो। अगर आप
आपने यही करना है, अगर आपके पास और कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है करने को, तो देन ट्राई कि आप अपने इस टाइम को जहाँ पे आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करो, बजाय इसके कि इसको वेस्ट करो इस तरह की नेगेटिव थॉट सोच कर। सो या देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। रेनबो, कनेक्ट टू द स्पिरिट एंड नेचर। नेचर के साथ कनेक्ट करना आपके लिए लकी रहेगा। रेनबो कलर्स जितने भी हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, हैप्पी एंड एक्साइटेड, एज इफ कि कुछ अच्छा होने वाला है। सो या जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हो तो बेसिकली अगर आप अपने आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, अगर इस तरह की सिचुएशन में यू कनेक्ट टू द यूनिवर्स, यू कनेक्ट टू द गॉड, यू कनेक्ट टू द नेचर, आपके लिए मिरेकुलस रिजल्ट्स आते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसे होती है। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करो तो लेट्स टेक वन मोर कार्ड। You are a spiritual teacher. You have the ability to counsel others and help them awaken their spiritual gifts and divine life missions. हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं स्पिरिचुअल हीलर्स हों, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू देमसेल्फ वो अपने लिए तो कुछ हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर जाते हो चीज़ों को लेकर। सो मे बी अपने ऊपर वो चीज़ें अप्लाई करो जो आप दूसरों को सिखाते हो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। सो या आप एक टेक्निक आप ये भी यूज़ कर सकते हो, एज इफ कि आपको कोई स्टोरी सुना रहा है कि मेरी सिचुएशन ऐसी ऐसी है जैसा कि आपकी खुद की है, देन एज अ थर्ड पर्सन उसको एनालाइज करो सिचुएशन को कि क्या करना चाहिए। जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड आपको कहता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा पर्सन ऐसे कर रहा है, वो क्या सजेस्ट करता है आपको, यू नो, बी द थर्ड पर्सन और अपने आप को सजेस्ट करो कि क्या करना चाहिए। ट्रस्ट मी, वो गाइडेंस अच्छी होगी, जस्ट लिसन टू इट। So yeah, friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. अपने पर्सन के साथ थोड़ा फ्रेंडली एटीट्यूड रखो, ट्राई टू ईज द टेंशन अराउंड इट, उससे आपके कनेक्शन में मिरेकुलस चेंजेस आएंगे। सो उसके अलावा फ्रेंडशिप आपकी खुद के साथ भी अच्छी होनी चाहिए। जस्ट बिकम योर फ्रेंड एंड अपने आप से शेयर करो एंड एज अ थर्ड पर्सन उस चीज़ को एनालाइज करो और आपको गाइडेंस, खुद को गाइडेंस दो, खुद को काउंसिल करो। So yeah, retreat. It's time to disconnect from the world. World से disconnect करो, worldly pressure से disconnect करो। हो सकता है कि आपको फैमिली की तरफ से भी प्रेशराइज किया जा रहा हो कि you have to get married, या चीज़ें आगे लेके चलो अपनी लव लाइफ में, शादी करो, सेटल डाउन हो, या इस तरह की चीज़ें। अगेन, आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करने का सोचते हो, जो नाउ की सिचुएशन होती है, जो करंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो मैटर नहीं करते। आपका माइंडसेट, आपकी जो फोकस है थॉट का, जो आप सोच रहे हो, वो मैटर करता है। चीज़ें खुद ब खुद वर्कआउट हो जाती हैं, चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी, हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी फैमिली की, हर तरह से। लेकिन उसके लिए आपको खुद को पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है एंड आप फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो और आपको कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस थ्रू आउट मिलती रहेगी। सो ट्राई डूइंग ऑल दोज थिंग्स एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।